अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अफीरा कलीम एंड आई एम फ्रॉम डेंटल एस्थेटिक्स। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है जिरकोनिया वर्सेस पीएफएम क्राउन। ये दोनों क्राउन्स जो हैं इनके आपने नाम सुने होंगे अगर आपने कभी भी कोई आरसीटी का ट्रीटमेंट करवाया है या आप अभी कभी भी अपने डेंटिस्ट के पास गए हैं किसी क्राउन ट्रीटमेंट के लिए। तो डेंटिस्ट ने आपको बताया होगा कि क्राउन्स में हमारे पास काफ़ी सारी ऑप्शंस होती हैं जिसके अंदर मेजरली जो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं या तो वो पीएफएम क्राउन्स होते हैं या वो जिरकोनिया क्राउन्स होते हैं। तो इन दोनों क्राउन्स में से कौन सा क्राउन बेहतर है, किसकी कॉस्ट कम है और किसके एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, किसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, वो सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इन दोनों क्राउन्स की डिटेल डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये दोनों क्राउन्स किस तरीके के बने हुए होते हैं। अब जो पीएफएम का क्राउन होता है वो एक्चुअल में जिसका पूरा नाम है पोर्सिलीन फ्यूज टू मेटल, यानी कि ये 2 लेयर्स का क्राउन होता है जिसकी बेस में कोर के अंदर मेटल होता है और उसके ऊपर एक पोर्सिलीन की लेयर या सिरेमिक की एक लेयर होती है। जबकि जो जिरकोनिया का क्राउन होता है वो सिंपल एक ही मटेरियल का जिरकोनियम डाइऑक्साइड का बना हुआ होता है और वो एक सिंगल लेयर्ड मटेरियल होता है, मतलब एक सिंगल मटेरियल का बना हुआ होता है। उसमें भी कभी कभार लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ये अंदर वाली लेयर पे भी जिरकोनिया ही होता है और बाहर वाली लेयर के ऊपर भी जिरकोनिया ही होता है। तो एक बात तो हमें इससे पता लग गई कि चूंकि पीएफएम क्राउन डबल लेयर्ड है, उसके ऊपर 2 मटेरियल्स ऐड हो रहे हैं, तो जो पीएफएम क्राउन होगा वो हमेशा जरा थिक होगा और जो जिरकोनिया का क्राउन होता है वो थोड़ा सा थिन यानी कि थोड़ा सा पतला होता है। अब इसके लिए एक और चीज़ इससे हमें ये पता लगती है कि जब भी हमने पीएफएम का क्राउन आपके दांत के ऊपर बिठाना होगा तो हमें आपके दांत की ज़रा ज़्यादा ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी, थोड़ी सी स्पेस हमें उसके लिए ज़्यादा चाहिए होगी ताकि वो वाला क्राउन जो थिकर क्राउन है वो आपके दांत के ऊपर फिक्स हो सके। जबकि अगर हम जिरकोनिया क्राउन की बात करते हैं, चूंकि वो थोड़ा सा थिन क्राउन है तो आपकी जो दांत की जो ट्रिमिंग होती है क्राउन को चढ़ाने के लिए वो जिरकोनिया के केस के अंदर थोड़ी सी कम होती है। यूजुअली अगर हम बात करें तो जिरकोनिया के क्राउन को छुड़ाने के लिए आपको जो क्राउन टूथ की जो सर्फेसेज हैं वो अराउंड 0.5 mm ग्राइंड करनी पड़ती हैं, जबकि यही अगर हमें ग्राइंडिंग पीएफएम के लिए करनी पड़े तो उसके अंदर हमें 1.5 तक आपके दांत की कटिंग करनी पड़ती है ताकि वो थिक क्राउन आपके दांत के ऊपर प्लेस हो सके। एक और जो मेजर डिफरेंस पीएफएम और जिरकोनिया के क्राउन्स में आता है वो ये आता है कि चूंकि पीएफएम के क्राउन के अंदर मेटल बेस पे प्रेजेंट होता है तो सम टाइम चांसेस होते हैं कि गम मार्जिन के सराउंडिंग में इसका जो मेटल होता है वो शो होता है, जो कि एस्थेटिकली इतना अच्छा नहीं लगता कि मेटल जो है वो थोड़ा सा नजर आ रहा हो। जबकि जिरकोनिया में ऐसा कोई मसला नहीं होता। जिरकोनिया का जो क्राउन है वो बिल्कुल टूथ कलर्ड होता है और वो आपके गम मार्जिन के साथ बहुत ही अच्छे से अडेप्ट हो जाता है। अब फर्दर जो इसके अंदर और मसले आते हैं कलर चेंजेस के साथ वो ये आते हैं कि जिरकोनिया के क्राउन के अंदर जो है ना वो आप बिल्कुल अपने दांत साथ वाले दांत के अकॉर्डिंगली उसका कलर मैच करके जिरकोनिया का क्राउन प्रोड्यूस कर सकते हैं, जबकि उतनी परफेक्ट कलर मैचिंग जो है वो पीएफएम के क्राउन के अंदर पॉसिबल नहीं होती क्योंकि उसके नीचे जरा एक मेटल प्रेजेंट है, तो पीएफएम का क्राउन हमेशा थोड़ा सा डार्कर शेड देता है। फर्दर डिफरेंसेस जो इसके अंदर आ जाते हैं वो ये आते हैं कि कुछ लोगों को मेटल से अगर एलर्जी हो तो उनको पीएफएम का जो क्राउन है वो सूट ही नहीं करता, उनके जो गम्स हैं मेटल के साथ अटैच होने से थोड़े से स्वेल कर जाते हैं। जबकि जिरकोनिया जो है वो एक बायोकम्पेटिबल मटेरियल है, यानी कि वो आपकी गम्स के साथ बहुत ही अच्छे से अडेप्ट होता है और वो किसी किस्म का एलर्जिक रिएक्शन आपके गम्स के साथ नहीं देता। बाकी अगर हम इन दोनों दांतों की स्ट्रेंथ को डिस्कस करें तो दोनों दांतों की स्ट्रेंथ जिरकोनिया और पीएफएम अच्छी स्ट्रेंथ होती है दोनों दांतों की। तो अगर कोई पीएफएम क्राउन लगवाना चाहता है तो उसके अंदर हम पोस्टीरियर दांतों में यूजुअली पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं, अगर वो जिरकोनिया के लिए अफोर्डिंग नहीं है तो पीछे वाले दांतों में वो पीएफएम का क्राउन भी करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्योंकि जिरकोनिया का जो क्राउन होता है उसकी एस्थेटिक्स मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उनकी कलर मैचिंग टूथ कलर मैचिंग बहुत अच्छी होती है। तो पोस्टीरियर टीथ में वो वाला इतना मसला नहीं होता क्योंकि वहाँ पे आपका दांत इतना शो नहीं होना होता, तो अगर 19-20 का दांत के अंदर दरम्यान में कोई कलर फर्क भी हो तो वो इतना मसला नहीं करता। उसके अलावा एक और मेजर डिफरेंस जो इन दोनों के दरमियान में आ जाता है वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी से मुराद है कि जब आपका जो मेटल होता है वो आपकी हीट को कंडक्ट करता है, जबकि जो जिरकोनिया होता है वो किसी भी हीट को कंडक्ट नहीं करता। अच्छा, अब हम इसकी अगर हम कॉस्ट डिस्कस करें तो जिरकोनिया जो है वो ज़रा कॉस्टली हो जाता है। जिरकोनिया की जो प्राइस है वो वेरी करती है क्लिनिक टू क्लिनिक। मोस्टली जो है ये 40 to 60,000 के दरमियान में एक सिंगल यूनिट क्राउन जो है जिरकोनिया का मिल रहा होता है। उसके अलावा अगर हम पीएफएम की क्राउन की बात करें तो उसकी जो प्राइस है वो उसकी निस्बत काफ़ी कम होती है और उसकी जो प्राइस रेंज है वो अराउंड 15 to 25,000 के करीब होती है। अब दोनों ही क्राउन्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन आपके लिए कौन सा क्राउन बेहतर रहेगा ये एक तो आपको आपका डेंटिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है, दूसरा आपको इस वीडियो से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि इन दोनों क्राउन्स के क्या क्या मेजर डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर आपके इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।